देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोग टॉपिक 2 का जो थ्योरी था उसको कंप्लीट किया था और इसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था 3-4 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। मतलब 17 से लेकर के 20 तक हम लोग कर लिए थे जो कि टॉपिक 2 का था। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक 2 में टोटल कितना 33 क्वेश्चन था और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 ने स्टार्ट कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हुआ था। 21 में क्या दे रखा है? ये भी 2020 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग को ये देखना है कि एक क्वेश्चन जो है जो हम लोग थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड ही है या फिर कुछ इसमें चेंजिंग किया है। ए 1 मीटर लॉन्ग ऑर्गन पाइप, ठीक है, 1 मीटर लंबा एक ऑर्गन पाइप है। हम लोग एक 1 मीटर लंबा ऑर्गन पाइप बना लेते हैं, ठीक है। kept in a gas that has double the density of air at STP। और इसको कहाँ रखा गया है? एक गैस के अंदर रखा गया है जिसका डेंसिटी क्या है? डबल है। 1 मीटर ऑर्गन पाइप इज केप्ट इन ए गैस दैट हैज डबल द डेंसिटी ऑफ एयर। एयर के मुकाबले में हम यहाँ पर एक एयर ले लेते हैं और एक गैस ले लेते हैं। यहाँ पर एयर में रखा हुआ है, इसका डेंसिटी अगर डी होगा तो इस गैस के अंदर का डेंसिटी इसका कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से रखा हुआ है। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ साउंड, अब यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड हम लोग को निकालना है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में कितना दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड? यहाँ दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड सेकेंड, तो यहाँ पर तो ठीक है, वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। हम लोग से पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, फंडामेंटल और सेकंड हार्मोनिक में। तो सेकंड हार्मोनिक फंडामेंटल हार्मोनिक हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। एफ का फार्मूला क्या था? एफ जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इसका फार्मूला था NV/2L, ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा है जो हमारा फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पर FN लिखे तो अगर यहाँ से F1 निकाल ले तो F1 हो जाएगा V/2L और F2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2V/2L। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस ले F1 माइनस F2 तो हम लोग को मिलेगा V कॉमन, V/L कॉमन ले लेते हैं या V/2L कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 1 = V/2L। तो कुल मिलाकर हम लोग को मेनली पता क्या करना है? मेनली हम लोग को V पता करना है। अगर V पता चल गया तो आंसर निकल जाएगा। अब V का यहाँ पर कुछ थ्योरीज है वो एक बार हम रिवाइंड करा देते हैं। हमने बताया था कि वेव जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा 2 हमने बताया था? हमने बताया था एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एग्जाम्पल रस्सी वाला लिए थे और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वेलोसिटी निकाले थे। स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी क्या था? स्ट्रिंग के अंदर V बराबर था P/μ, ठीक है, टेंशन बटा मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम लोग सॉलिड के अंदर निकालते ना V, ये सॉलिड के अंदर होता √ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ईटा/डेंसिटी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव लेंगे ना तो ये तीनों में देखने को मिलता है। सॉलिड में ये ट्रैवल, इसका जो वेलोसिटी है ना सॉलिड में भी मिल सकता है, लिक्विड में भी मिल सकता है, गैस में भी मिल सकता है। हालांकि हम लोग का जो भी क्वेश्चन दिया है ना गैस का कंडीशन है, एयर है, तो हम लोग ए वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो जब सॉलिड के लिए भी यूज करेंगे तो ए वाला होता है रड के अंदर √ यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। और वही अगर हम लोग लिक्विड के अंदर जाएंगे, रड का केस हो गया, ये लिक्विड का केस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड का केस हो जाएगा V बराबर √ बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी। और जब हम लोग गैस के अंदर जाएंगे तो एक प्रेशर से रिप्लेस हो जाता है, V बराबर √ P/डेंसिटी। तो याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें हो जाएगा स्ट्रिंग प्लस सॉलिड, इसमें हो गया रड, लिक्विड, गैस। सारा फार्मूला एक जैसा ही है, सब में हम लोग यही देख रहे हैं कि V जो हमारा है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी का। यहाँ पर V निकालना था। V हम लोग को किसके अंदर चाहिए? V चाहिए हम लोग को इस गैस के अंदर, क्योंकि A नहीं दे रखा है। A कितना होगा वो हम लोग को पता करना है। हम लोग क्या करेंगे? यूज कर लेंगे V1/V2। V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा हम लोग का या फिर एक काम करते हैं V1/V2, ठीक है। V2 हम इसको उल्टा ही कर देते हैं, चलो V2/V1 = V2 कहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा? V2 हो जाएगा एयर का, V1 हो जाएगा इस गैस के अंदर का वेलोसिटी। तो ए हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो का, तो यहाँ पर √ हम लोग कर लेंगे 𝜌1/𝜌2 और
रो वन कितना दे रखा है, रो वन और रो टू का रेशियो दे रखा है। रो वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हमारा है रो वन का वैल्यू अगर डी लेते हैं तो रो टू का वैल्यू हो जाएगा 2d, मतलब कि 1/√2। तो यहाँ से अगर हम लोग V2 निकालते हैं तो V2 आ जाएगा 0.707। 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, 0.707 इंटू V1 है। V1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 300। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 इंटू 3, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 21। 7 में 3 से करेंगे तो 21 और 21, कितना डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब 212.1। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी हो गया 212.1। ठीक है, गैस के अंदर हम लोग वेलोसिटी निकाल ली सिंपली। अब गैस के अंदर जब एक बार वेलोसिटी निकल गया तो वो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v का वैल्यू कितना 212.1 डिवाइडेड बाई 2। और लेंथ कितना हम लोग को लेना है, लेंथ दे रखा था 1 मीटर शायद, है कहाँ पर लेंथ का वैल्यू दे रखा है, ए 1 मीटर लॉन्ग 1 दे रखा है। मतलब आंसर कितना आ गया 212 का आधा 106, अप्रॉक्स 106। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 106 हर्ट्ज। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। तो बिल्कुल थ्योरी से डिफरेंट कहीं पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग को बस फार्मूला पहले पता कर लेना था एफ निकालने के लिए, तो v/2l आया। अब पता चला कि यहाँ पर v नहीं दिया, तो यहाँ पर v निकालने के लिए हम लोग क्या यूज किए, v निकालने के लिए बस ये वाला फार्मूला यूज कर लिए कि v जो होता है और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, √2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस हम लोग का क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। पहला स्टेप में फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस जो कि AnV/2l हम लोग पढ़ रखे हैं ऑर्गन पाइप के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ठीक है, और एक दूसरा फार्मूला था जिससे हम लोग जानते हैं कि V का जो रेशियो होता है डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग का स्टेप 2 और ये स्टेप 1, दो स्टेप में हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन कब का पूछा हुआ था 2020 का। अभी तक जितना क्वेश्चन 4-5 सॉल्व किए कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, बस 20 नंबर क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सारा एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड दिख रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या पूछ करके रखा है, ए ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल ऑन ए टॉट स्टील वायर। एक स्टील वायर है, स्टील वायर के लिए फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, v बराबर अगर जरूरत पड़ा तो √T/μ यूज करेंगे। ठीक है, विथ ए वेलोसिटी v, वेलोसिटी v दे रखा है। व्हेन टेंशन इन इट इज इतना, टेंशन का वैल्यू दे दिया जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। व्हेन द टेंशन इज चेंज टू t, बोल रहा है कि टेंशन को अगर चेंज कर दिया जाए, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T आ रहा है। तो अगर हम लोग V2/V1 कर लें, √T2/T1 हो जाएगा। और बोल रहा है कि T2 जो है वो T कर दिया है चेंज होके, और T1 कितना दे रखा है, T1 दे रखा है 2 इंटू 2.06 इंटू 10⁴। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है V2, और V1 का वैल्यू V दे रखा है ना, V1 यहाँ पर V है, अगर V तो T इतना, इसी को हम लोग क्या एज्यूम किए V1 और T1। तो V1 का वैल्यू भी अगर ये डिवाइड में है यहाँ पर इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अभी तक हम लोग को मिल रहा है V2 का वैल्यू। ठीक है, द वेलोसिटी चेंज टू V2, बोल रहा है कि जब टेंशन T2 को T बना रहे हैं ना तो V2 कन्वर्ट हो जा रहा है V/2 में। क्लियर है, मतलब हम लोग को दे क्या रखा था, T1 का वैल्यू दे रखा था 2.06 इंटू 10⁴। उसके बाद V1 का वैल्यू V दे रखा था, V2 का वैल्यू डबल किया था 2 भी दे रखा था, अब पूछ रहा था T2 का वैल्यू क्या होगा, वही T एज्यूम करके रखा है उसको। तो सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिए इस फार्मूला में, पुट करने के बाद इस टाइप से आया। अब यहाँ से V और V कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू T/2.06 इंटू 10⁴। यहाँ से T निकालेंगे 2.06 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का आधा अगर करेंगे तो इसको कर लेते हैं 206/4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो 4 से कट जाएगा 5,
5 और 51.5 आ रहा है। ये यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किए 206, 5 बार में 20 और ये 16 आया 4 बार में इंटू 10 का स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्स किसके बराबर आ रहा है? 5.4 अप्रॉक्स बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में गलती नहीं हुआ ना, 5 इंटू 20 और 6 आया तो एक बार में, और यहाँ पर गलती हुआ है, एक बार में 4, वो 5.515 आ रहा है, इसको 5.15 लिखेंगे, 5.15 है ही यहाँ पर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन इसमें भी कुछ है नहीं, बिल्कुल मैच करता हुआ क्वेश्चन है पहले जैसा ही। इतना इससे सिंपल और क्या पूछेगा। उसके बाद चलते हैं, इसमें स्टेप्स भी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग क्या किए थे, ये आने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए थे तो ये वाला वैल्यू हम लोग को मिल गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल करके रखा है, यहाँ पर दे रखा है स्पीड ऑफ ए ट्रांसफर टेप ऑन ए स्ट्रेट वायर। ठीक है, वायर का मास दे रखा है और लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो अगर म्यू हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ करके। मास 6 और लेंथ कितना है, लेंथ दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 6 से 6 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 केजी। यहाँ पर क्या दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, इतना ग्राम पर मीटर हो रहा है। ठीक है, इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो, हालांकि सारा कुछ हम लोग को मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो चलो मीटर में ही रहने देते हैं और इसको ग्राम में रहने देते हैं। फिर यहाँ पर न्यूटन है, तो न्यूटन है तो फिर केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो 10 ग्राम को अगर किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 10/1000 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻2 केजी पर मीटर। ये इसका म्यू का वैल्यू हो गया। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर। एरिया यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 होगा। यहाँ पर हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं और स्क्वायर भी करना है ना, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 90 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या दे रखा है, 90 मीटर पर सेकेंड। सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है तो हम लोग नोट कर लिए। उसके बाद आगे इफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं यंग मॉडुलस बराबर 16 इंटू 10⁻11। यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन हो जाएगा डेल एल इंटू एल। एल का वैल्यू तो दे रखा है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसको 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 60/100। हम लोग को यहाँ से डेल एल निकालना है। डेल एल निकालने के लिए सबसे पहले तो टेंशन टी चाहिए। यहाँ से 1 0 तो कैंसिल हो रहा है, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 इंटू 10⁻11 और डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 1/ए को यहाँ पर लिख देते हैं, 1/डेल एल। ये 1/डेल एल का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, और T/ए का वैल्यू भी गिवन है, तो ए का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा ए का वैल्यू कितना, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 इंटू 16 इंटू 10⁻12, ए वाला जीरो इसमें ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। कट करके 3 बार में 6 और 8 बार में 16, तो 8 इंटू 10⁻8, 12 4 के 8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर टी। अब रहा टी का वैल्यू सिर्फ निकालना, तो टी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रिंग वाला केस है ना, तो स्ट्रिंग वाला में हम लोग को पता है टी बराबर होता है टी। ए स्टेप 2 का काम हम लोग का हो जाएगा, स्टेप 2। टी बराबर होगा v बटा अंडर रूट, v बराबर होगा अंडर रूट टी बटा मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कितना आया था म्यू, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। अब v का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, v का वैल्यू कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100।
इज इक्वल टू टी बटा 10⁻²। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टी बराबर 81 आएगा। 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 81 बच जाएगा। यहाँ पर 81 यूज कर लेंगे तो ये हो गया 8/3। ये हो जाएगा 8/3 इंटू 81 और इंटू 10⁸। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और एक किसका वैल्यू आ रहा है, ए 1/Δl का आ रहा है। अगर यहाँ पर इसको Δl में कन्वर्ट करेंगे ना तो Δl में ए उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁸। और इसको ये जो हम लोग आंसर आ रहा है मीटर में आ रहा है, मीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने से 30.3 इंटू 10⁻, ऊपर जाकर -5 इतना आ रहा है, जो अप्रॉक्स हम लोग का 0.03 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 5 डिजिट आगे बढ़ना है। ठीक है। हालांकि इसका आंसर जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 5 है ना, तो 0.003 होना चाहिए था, पर ऑप्शन में यहाँ पर 03 दे रखा है। ठीक है ना, हो सकता है कि यहाँ पर एक जीरो और हो। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 था। कंसेप्ट क्लियर है। हम लोग को करना क्या था, स्टेप 1 में सारा डाटा हमने नोट कर लिया, उसके बाद यंग मॉडुलस का फार्मूला लगा लिया। यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाने के बाद सिंपल हमने हर चीज़ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, आसानी से आंसर आ गया। मतलब कुछ नहीं, जिसको यंग मॉडुलस का फार्मूला याद होगा और तो भी निकालना आता होगा, भी का फार्मूला याद होगा, वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया होगा। ये भी कब का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्या दे रखा है, 24 में है इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब कि म्यू का वैल्यू दिया है। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये दिया है 5 ग्राम पर मीटर। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 5/1000 इतना केजी पर मीटर। तो ए म्यू का वैल्यू दे दिया है और वाई बराबर इतना दे रखा है, तो वाई बराबर इतना दे रखा है तो वेव का वेलोसिटी हम लोग इजीली से निकाल सकते हैं। भी बराबर क्या होता है, √k बटा भी बराबर हो जाएगा ω/k, और ओमेगा का वैल्यू कितना है 450 और k का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, ω t - kx के फॉर्म में है, तो ये 5 बार में कैंसिल, 50 आ रहा है v का वैल्यू। ठीक है। वेयर डिस्टेंस एंड टाइम आर मेजर्ड इन ऐसा यूनिट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन फिर से पूछा है। v मतलब 50 बराबर √t/ म्यू। म्यू का वैल्यू कितना, 5/1000। 5 नीचे लिखेंगे, 1000 ऊपर लिखेंगे, दोनों तरफ अस्पायर कर देते हैं, तो अस्पायर करने से आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू, एक कैंसिल होगा और 200, तो t इंटू 200, तो ये 2020 कैंसिल, t बराबर 25/2 मतलब कि 12.5। सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का, 24 का सही आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, ए हैवी बॉल मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए कार। एक कार से एक हैवी मास सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, m इसका मास है। ए हैवी बॉल ऑफ मास कैपिटल M, इसका मास किया है कैपिटल M दे रखा है। सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए कार बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ मास m। ठीक है, इसका मास कितना है, m है उस स्ट्रिंग का। When car is at rest, the speed of the transverse wave in a string is 60 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, √t/μ होता है। अगर यहाँ से v1/v2 निकालना है तो क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा √t1/t2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि v1² t1/t2 के बराबर होगा। और v1 हम लोग को कितना दे रखा है, v1 का वैल्यू दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, तो 3600, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600/v2² इज इक्वल टू t1 बराबर कितना होगा। अगर सिंपल गाड़ी रुका हुआ है तो यहाँ पर टेंशन ऊपर t लगेगा, नीचे mg लगेगा, तो पहला केस में t1 तो कैपिटल mg के बराबर होगा, कैपिटल mg। और उसके बाद
व्हेन द कार हैज एक्सेलरेशन ए, अगर कार में एक्सेलरेशन आएगा, मान लो कि कार इधर मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से इधर आगे बढ़ जाएगा। इस केस में इसमें दो फोर्स लगेगा, एक तो नीचे की ओर mg ग्रेविटेशन वाला जो लग रहा था लगेगा ही, और एक ma लग जाएगा। अगर एक्सेलरेशन a है कार में तो a आ जाएगा m इंटू ए, और रिजल्टेंट जो टेंशन होगा इसमें ये हो जाएगा m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, द वेव स्पीड इंक्रीजेज टू 60.5, मतलब v2 का वैल्यू कितना है 60.5 दे रखा है। ऊपर का 60 था, नीचे का 60.5 था। एक काम करते हैं 60/60.5 600/605 कर देते हैं, एक ही बात है। और इस पर ठीक है, ये v1 और v2 का रेशियो हो गया। इधर m तो कैंसिल ही हो जाएगा, g और जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ a इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 600, इसको कैलकुलेशन करने के लिए 600 प्लस 5, 605 डिवाइडेड बाई 600 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उल्टा कर देंगे तो अंडर रूट, या फिर पावर 4 कर देते हैं। यहाँ पर पावर 4 करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यह सिर्फ रह जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को रिवर्स कर दिए, दोनों को रिवर्स किए, 605 को 600 प्लस 5 कर दिए, ऊपर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, पावर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, तो ए जी स्क्वायर हो गया, ए अंडर रूट हट गया। अब हम लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 600/600 1 प्लस 5/600 कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा तो 120, इतना के पावर 4 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा जी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल का कंसेप्ट लगा लेना तो ए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर बाइनोमियल लगा करके, अगर बाइनोमियल लगाते हैं तो डायरेक्ट इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4/120, 4/120 मतलब 1/60 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो 1 1 खत्म, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर बाई 60। या ए बराबर आ जाएगा g/60 का अंडर रूट करेंगे तो 8 लगभग 8 के आसपास। यहाँ पर 4/120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/20 1/30 आएगा। ठीक है, और ए जी स्क्वायर बाई 30 मतलब g/30 का अंडर रूट, ए आ रहा है g/अप्रॉक्स 5, तो ए का वैल्यू g/5 के बराबर, लगभग बी हम लोग का सही आंसर आएगा। अब एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि एक्यूरेट आंसर आ जाए, पर हम लोग उतना कैलकुलेशन जब ऑप्शन दिया हुआ है तो उतना हम लोग करने जाएंगे नहीं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी कुछ वैसा डिफिकल्ट किया है नहीं, सिंपल v/t/μ हम लोग को पता ही था। और अगर दो एक्सेलरेशन है, तो नीचे भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट निकाल ही सकते हैं कि सेकेंड केस में टेंशन कितना होगा। तो आसानी से हम लोग रेशियो लेकर के इसको भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी 2019 का क्वेश्चन था, और ये भी हम लोग बोलेंगे कि इजी है, और जिसका थ्योरी क्लियर है वो करके ही आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।